ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रश्न संख्या 54 देखिए क्या लिख रहा है। द लेंथ एंड पेरीमीटर, द लेंथ एंड पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल are in the ratio of 5:18, 5:18. Accordingly, what will be the ratio of its length and breadth? एक आयत की लंबाई और परिमाप का जो अनुपात है वो 5:18 के अनुपात में, तदनुसार उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है कि लेंथ और ब्रीथ का जो रेशियो है वो हमारे पास कितना है सर, 5:18, 5:18। तो हम ये कह सकते हैं कि 5x और 18x है, ठीक है। तो हम ये सॉरी ब्रीथ नहीं है यहाँ पर, पेरीमीटर, यहाँ पर क्या होगा सर मेरे पास, पेरीमीटर या परिमाप हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि सर लेंथ की वैल्यू कितनी है 5x और पेरीमीटर कितना है सर 18x है। तो एक काम करो, पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज कर लो। पेरीमीटर कितना है सर मेरे पास 18x है, तो ये कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 18x। ब्रीथ की जगह ब्रीथ की वैल्यू रखो, 2 को उधर डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 5x प्लस लेंथ, लेंथ आपकी 5x है ना, प्लस ब्रीथ इक्वल्स टू 18x अपॉन क्या आ जाएगा 2। अब ये 5x भी अपनी फैमिली के पास में चला जाएगा, ब्रीथ उधर पहले से कितना था 9x और माइनस का 5x, तो ब्रीथ की वैल्यू कितनी आ गई सर मेरे पास 4x, 4x आपके पास में क्या आ गई, ब्रीथ आ चुकी है, ठीक है। अब हमें लेंथ जो रेशियो फाइंड आउट करना वो किसका करना, लेंथ और ब्रीथ का। लेंथ हमारे पास में कितनी है सर 5x और ब्रीथ कितना है सर 4x। तो हम ये कह सकते हैं ना कि सर इसका रेशियो कितना आएगा 5:4, 5:4 क्या रहेगा सर इसका रेशियो रहेगा। तो लेंथ एंड ब्रीथ का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा 5:4, 5:4 इसका अनुपात रहेगा। तो ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन था, ये मतलब आसान क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं था, केवल और केवल इसके अंदर इतना ही दिया हुआ था कि सर आपका जो लेंथ और पेरीमीटर का दिया हुआ था। और जब भी देखो कोई भी अगर मान लीजिए कोई वैल्यू आपको रेशियो में दी बन, जैसे आपको ऐसे कहूँ कि मान लीजिए आपको ऐसे कहा है कि राम और श्याम, राम और श्याम इनकी जो एज है, इनकी एज का जो रेशियो है, इनकी जो उम्र का अनुपात है वो है सर 5:8, 5:8। इसका मीनिंग समझते हो ना, ऐसे कर लो, फिर इसके बाद में अक्स अज्यूम मान लिया करो। इसका मीनिंग कि जो राम है उस राम की तो एज कितनी है 5x और श्याम की एज कितनी है सर 8x, श्याम की एज कितनी है 8x। अब आपसे ये कहा जा सकता, मान लीजिए इस क्वेश्चन में आगे कह देता कि आज से 10 साल बाद में, आज से 10 साल बाद में 10 years आफ्टर राम एज, मान लीजिए राम की जो उम्र है, राम्स एज है, आज से 10 साल बाद में राम्स जो एज है वो आपकी कितनी हो जाती है सर, राम की एज हो जाती है सर 80 ईयर्स हो जाती है। तो आप ये बताइए कि प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, प्रेजेंट एज ऑफ श्याम यानी वर्तमान एज की क्या है श्याम की। अब मुझे बताओ राम की, यहां पर अगर मान लीजिए ये कह रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स। अब मुझे बताओ राम की प्रेजेंट एज कितनी है 5x है ना, और मुझे 10 ईयर्स बाद में जाना है, तो इसमें 10 प्लस कर दो, 10 प्लस कर दिया, अरे 10 ईयर्स में 10 प्लस कर दिया, तो इसकी ईयर कितनी हो जाएगी 80 हो जाएगी। मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 10 इधर ट्रांसफर कर दो, तो 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 70, x की वैल्यू निकालेंगे तो 70/5 कितना आ जाएगा सर 14, यानी कि अभी x की वैल्यू कितनी है सर 14। अब बताओ कि तो श्याम की प्रेजेंट कितनी हो जाएगी 8 × 14, तो 14 8 हमारे पास कितना हो जाएगा 112, कितना हो जाएगा सर मेरे पास 112। तो श्याम की एज कितनी है सर 112 ईयर्स है प्रेजेंट, और 10 साल बाद में पूछे तो 122, 122। ये हमें जब भी रेशियो में अगर कुछ भी लिखा हो तो उसे अक्स मान लिया करो, अक्स मानने से क्या होगा कि उसकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर किया कि लेंथ कितनी है 5x और पेरीमीटर कितना हो गया 18x, तो हमने पेरीमीटर का पेरीमीटर, पेरीमीटर था वो हमारा कितना था सर लेंथ, तो लेंथ की जगह लेंथ की वैल्यू रखी, और ब्रीथ आपको पहले से फाइंड आउट करना है, ट्रांसफर करके आपने ब्रीथ को भी अक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। अब लेंथ और ब्रीथ दोनों रखा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5:4, 5:4 आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 55 नंबर देखिए। A field of 16 meter long, a field of 16 meter long, 11 meter wide has a path of 1 meter wide outside it। याद आ रहा है ना, अरे हाँ सर ऐसा क्वेश्चन तो देखा था। देन द टोटल एरिया ऑफ पाथ इज 16 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा, एक मैदान के बाहर की ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया हुआ है, तो रास्ते का कुल क्षेत्रफल है। मुझे लगता है कि अब ज्यादा इतना समझाने की जरूरी नहीं होगी, फटाफट सोल्व करवा देता हूँ। देखो आपके पास में एक ऐसा एक फील्ड दिया हुआ है, और जिसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है सर मेरे पास 16 मीटर लॉन्ग एंड 11 मीटर वाइड, तो ये मेरे पास 16 मीटर हो जाएगा और ये मेरे पास 11 मीटर है। इसके बाहर की तरफ चारों ओर यानी आउटसाइड क्या बनाया हुआ सर, एक पथ बनाया हुआ है, एक मेरे पास एक रास्ता बनाया हुआ, तो ये मेरे पास क्या हो गया सर इसके बाहर की तरफ एक पथ है, इसके बाहर की तरफ क्या बनाया हुआ सर मेरे पास एक पथ बनाया हुआ है, एक पाथ इसको क्रिएट कर देते हैं। ये लो सर मैंने इसका एक पाथ क्रिएट कर दिया आउटसाइड, चारों ओर आउटसाइड ही दिया हुआ है। अब एक काम करते हैं, हमें इसका क्या फाइंड आउट करना, एरिया फाइंड आउट करना, वो भी किसका, पथ का या पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब देखिए सर, अब इसको थोड़ा और अच्छे से आपको दिखाई देगा।
सर इस पाथ की जो यहाँ पर डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 मीटर, 1 मीटर। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ ना 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर उसकी वो जो वाइड है 1 मीटर वाइड, कितना है 1 मीटर वाइड, 1 मीटर चौड़ा है। इधर भी कितना हो जाएगा 1 मीटर, यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 1 मीटर, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें सर इस पथ का एरिया फाइंड आउट करना है, हमें इस पथ का एरिया फाइंड आउट करना है। तो सर सेम वही क्वेश्चन हो गया उसके जैसे ही, कि जो आपका बड़ा वाला जो आपका रेक्टेंगल है, ग्रेटर रेक्टेंगल है, उसमें से स्मॉलेस्ट रेक्टेंगल को माइनस कर दीजिए। जैसे अगर मैं इसको डिनोट करूं तो ए बी सी डी, और इसको डिनोट करूं तो पी क्यू आर एस, तो आप क्या कहोगे कि सर हमें अगर पाथ का एरिया चाहिए, अगर मुझे पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है, तो ए बी सी डी जो रेक्टेंगल है उसके एरिया में से आप पी क्यू आर एस का रेक्टेंगल क्या कर दीजिए, एरिया क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। और जैसे ही माइनस करोगे तो माइनस करने पर आपके पास में पाथ का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए टोटल, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सर, यहां तक तो आपके पास में 16 मीटर है टोटल, ठीक है। तो 1 मीटर इधर प्लस हुआ, 1 मीटर इधर हुआ, तो टोटल कितना हो जाएगा 2, तो ये 18 मीटर ये आ गई। अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए टोटल, तो आपका ये कितना है 11 मीटर है, 1 इधर प्लस हुआ 1 इधर हुआ, तो ये कितना आ गया सर 13 मीटर, 13 मीटर आ गया। एरिया फाइंड आउट करते हैं। जब एरिया फाइंड आउट करेंगे तो इसका तो कितना हो जाएगा सर 18 मल्टीप्लाई 13 माइनस ये कितना हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 11। 18 को 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 13 8 जाए कितना होता है 104, 104 10 कैरी आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 23। तो ये मेरे पास कितना आ गया 234 मीटर स्क्वायर, माइनस ये कितना आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 11, 11 6 या 66, 6 कैरी आएगा, और 11 और 6 कितना होता है 17। तो 234 माइनस 176 करोगे तो ये आपका 2, ये 14, ये मेरे पास कितना रहेगा सर यहाँ से 8, और ये 1 और ये 12, 12 करोगे तो सर आपके पास में 5, तो ये कितना आ जाएगा सर 58 मीटर स्क्वायर, 58 मीटर स्क्वायर, 58 वर्ग मीटर स्क्वायर मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। देखो कितना ये एक टफ क्वेश्चन में माना जाता है, पता है ये वाला जो पाथ वाला, ये टफ क्वेश्चन आते हैं बच्चों को समझ में नहीं आता, लेकिन अब आपके लिए तो इतना आसान हो गया कि सर कुछ नहीं करना, पाथ का फाइंड आउट करना, इधर उधर प्लस करो और आराम से आपका माइनस करो के आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो 58 मीटर स्क्वायर आपका राइट आंसर रहेगा। ये था सर हमारे क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, bricks of size 20 centimeter multiply 10 centimeter, तो लेंथ इंटू ब्रीथ आर प्लेस्ड ऑन ए सरफेस ऑफ एरिया 20 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। और ये हमारा फेवरेट क्वेश्चन आ गया, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड आउट करनी है। 20 सेमी गुना 10 सेमी आकार की इंटों को 20 मीटर गुना 10 मीटर क्षेत्र वाले सतह पर रखी जाती है, इंटों की संख्या बताओ। सर कितना आसान क्वेश्चन है, टोटल एरिया में इसका डिवाइड कर दो। टोटल एरिया कितना है 20 मीटर मल्टीप्लाई 10 मीटर, याद रखिएगा आपकी जो यूनिट्स है ना, इकाई है, वो आपकी अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है, ये सेमी है। और ये कितना है सर 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, मल्टीप्लाई करोगे तो 20 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100 और 20 मल्टीप्लाई 10 क्या रहेगा सर, कितना आसान क्वेश्चन दिया है। सब कुछ डिवाइड हो गया 10000, ये आएगा ना 10,000, क्योंकि 2 और 2 40, कितना आ जाएगा 10,000 ब्रिक्स, 10,000 आपकी इंटेंस के अंदर टोटल काम में ली जाएगी 10,000 ब्रिक्स। ऐसे क्वेश्चन से आते हैं एग्जाम में ना, बस वो जब आप पहली बार पढ़ते हो ना फर्स्ट टाइम, तो आपको ऐसा लगता है कि सर पता नहीं कितना क्वेश्चन टफ होगा, है ना, कितना टफ होगा। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि इनकी हैबिट्स बन जाती है, और आपकी बुक में तो 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है, बार बार घूम घूम के, क्योंकि मैक्सिमम बताऊं क्या, एरिया पैरामीटर वॉल्यूम में मैक्सिमम 10 या 12 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, इतने बनते हैं। फिर उन्हीं को बार बार रिपीट होते जाते हैं, और जब ज्यादा रिपीटेशन होगी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, ज्यादा प्रैक्टिस होगी आप ज्यादा प्रिपेयर होंगे, और इस तरह से आपकी अंदर और ज्यादा अच्छे से आप इंप्रूवमेंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 1 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर। यहाँ देखो छोटी सी इसने कर दिया ना, ट्रिक कर दिया ना इसके अंदर रेस्पेक्टिवली। उस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई 1 मीटर और 50 सेमी है। ठीक है, तभी मेरे को लगा इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर छोटी सी इसने ट्रिक लगा दी कि जल्दबाजी में देखो कुछ बच्चे 50 कर देंगे, अरे कर देंगे ना कुछ बच्चे, तो सोचेंगे हाँ 1 मल्टीप्लाई 50 50, अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर मीटर और सेंटीमीटर का प्रॉब्लम है। तो एरिया फाइंड आउट करोगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ कितनी है 1 मीटर, ब्रेथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो एक काम करो ना, आंसर किसमें है सर सेंटीमीटर में, सेमी में आंसर है, तो एक काम करो फिर मीटर को सेमी में कन्वर्ट करो। अब जब मीटर को सेमी में करोगे तो ये 100 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 100 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर। अब बताओ आंसर कितना आएगा सर 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5000 सेमी स्क्वायर, 5000 वर्ग सेमी आपका राइट आंसर रहेगा। बताओ
क्वेश्चन बच्चे ये कर सकते हैं ना, लेकिन आपको ये नहीं करना है क्योंकि आपने तो पढ़ लिए हैं कैसे क्वेश्चंस। तो ध्यान रखिएगा प्लीज, यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं हो यूनिट को जल्दबाजी में इसको भी मीटर और मीटर दोनों पढ़ के इसका 50 कराओ। नहीं, 50 नहीं करना है, देखना है कि सर मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, इसलिए आपका आंसर 5000 होगा, नहीं कि 50 होगा। Question number 58. The length and breadth of a rectangular park are 40 cm and 70 meter respectively. ठीक है। Only two roads or paths each of 60 meter wide are in its middle. इस पे स्टार लगा लीजिए, एक नया टाइप का क्वेश्चन होगा, इसमें जो डायग्राम वो भी नया बनेगा। How many stones of size 40 multiply 40 cm are required in this path? एक आयताकार पार्क की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 70 मीटर है। इसके मध्य में प्रत्येक 6 मीटर चौड़ाई वाले केवल दो मार्ग है, केवल दो मार्ग है, वो भी कहाँ, मध्य में। इस मार्ग में 40 गुणा 40 सेमी, देखो ये आपके पास में सेंटीमीटर है, ये और ट्रिक दिया हुआ है कि ये आपका सेंटीमीटर है, बाकी सब मीटर में है। आकार वाले कितने पत्थरों की आवश्यकता होगी? तो पहले तो क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं। पहले तो इसका डिजाइन करना होगा ना, किस तरह का आपका दिखाई दे रहा होगा। ये मैंने क्या बना दिया सर, इसका एक रेक्टेंगुलर पार्क, एक आयताकार पार्क बना दिया। एक काम करता हूँ, ये थोड़ी सी मैं एक लाइन सीधी बनाता हूँ, फिर उसी को सही बनाता हूँ। ये मेरे पास ये रेक्टेंगुलर पार्क हो गया। ये इधर जब नीचे की तरफ आते तो घूम जाती है ना, ठीक है। ये मेरे पास ये क्या हो जाएगा सर, मेरे पास एक रेक्टेंगुलर पार्क हो गया आयताकार, ठीक है। अब क्या बना हुआ है कि सर इसके मिडिल में, यानी कि मध्य में, तो ये लो सर मिडिल में, एक तो इधर है और एक मिडिल कहाँ पर है सर, इस तरफ है, क्योंकि दो मिडिल है ना आपके पास में। अरे जब आपके पास में दो मिडिल रहेंगे तो इधर क्या करोगे सर, यहाँ से मिडिल में ऐसे ही तो बनाओगे दो। ये मेरे पास दो मिडिल में पथ बने हुए, ओनली टू रोड्स पाथ ऑफ ईच ऑफ 6 मीटर वाइड। अब देखो सर, इसको मैं जो इसकी डिनोट्स है ना, वो मैं नेक्स्ट पेज में करता हूँ आपको बढ़ा करके, क्योंकि पहली बार ऐसा क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना, तो थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ, फिर तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसका डायग्राम क्यों कैसे क्रिएट होता है ना। देखो इसको मैं लिख देता हूँ कि सर ये मेरे पास P Q R S कुछ भी लिख लो ना। इसके बाद में देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 40 मीटर एंड 70 मीटर है, ठीक है। तो ये मेरे पास कितना है 70 मीटर, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 40 मीटर। किसी को कुछ भी लिख लीजिए ना, उसका कोई इफेक्ट नहीं रहना है, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ है कि 6 मीटर वाइड, यानी कि इसकी जो ये यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है ना, वो कितना है 6 मीटर, और इसकी भी डिस्टेंस कितनी है सर 6 मीटर। अब देखो सर, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ये कितना बनेगा 6 मीटर, ये भी कितना है 6 मीटर, ये इधर भी कितना है 6 मीटर, और इधर भी कितना है 6 मीटर। तो यहाँ तो एक स्क्वायर बनेगा। मेरे पास दो रेक्टेंगल नहीं बन गया क्या, दो रेक्टेंगल बन गया ना। अगर देखो एक रेक्टेंगल तो आपका ये वाला, कौन सा सर, ये जो एक तो रेक्टेंगल में इन दोनों को आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। सर मेरे पास एक रेक्टेंगल तो ये पूरा रेक्टेंगल बन गया ना, एक रेक्टेंगल। और एक मेरे पास रेक्टेंगल कौन सा बन गया, ये देखो। अगर आप एक बार इसको अच्छे से समझ जाओगे ना, इसका मतलब मेन जो ये बनता कैसे है, इसके अंदर क्या क्या हो रहे हैं, तो उसके बाद में तो फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन पहली बार में जो सही नहीं समझता ना, वो फिर ऐसे क्वेश्चन में उलझता ही रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता कि इसके अंदर एक्चुअल में हो क्या रहा था इसके साथ में। तो आपको वो बेसिक्स पता होने चाहिए कि सर यहाँ पर जब ये क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है तो इसके अंदर मतलब हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में एक्चुअल में। तो वो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो सर, यहाँ पर दो रेक्टेंगल है, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो आपका जो ये स्क्वायर बन रहा था, इसको हमने दो बार काउंट कर लिया, एक बार तो इधर से एक बार इधर से कर लिया ना। तो हमें क्या करना होगा कि जब इन दोनों एरियाज का फाइंड आउट करेंगे, तो एक बार के लिए हमें इसको माइनस करना होगा वापस, क्योंकि आपने जब इधर गए तब भी इसको काउंट कर लिया, और जब इधर से आया तब भी इसको काउंट कर लिया। तो हमें अब अगर मान लीजिए मैं आपसे इस पथ का एरिया फाइंड आउट करवाऊं, अब आपको कि सर इसकी ये तो साइड पता है हमें, ये तो कितनी है सर 6 मीटर है, लेकिन हमें सर इसकी एक साइड नहीं पता है, इधर इसकी ये 6 मीटर है लेकिन ये नहीं पता। अरे ये पता है आपको कैसे, अगर मैं आपसे ये वाली लेंथ पूछूं आपसे कि ये आपकी लेंथ है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी साइड कितनी है, तो ये इसकी इक्वली तो है 40 की। अरे 40 की इक्वली तो है ये वाली, तो ये कितनी है सर 40, और ये आपकी कितनी हो जाएगी सर इसकी 70, ये कितनी हो जाएगी सर 70। तो हम आपको सब कुछ पता है। अब क्या करता हूँ, अब मैं इसको कर देता हूँ सर छोटा वापस से, है ना, इसका काम हो गया। अब हम इनका इनका पथ का एरिया, क्योंकि हमें एरिया फाइंड आउट करेंगे तभी तो इसके ऊपर वो काम में लगाएंगे ना, पत्थर तो तभी लगाएंगे। तो सर एक काम करो, टोटल एरिया ऑफ पाथ, टोटल एरिया ऑफ पाथ यानी कि रास्ते का कुल क्षेत्रफल बता दो। रास्ते का कुल क्षेत्रफल क्या होगा सर, मेरे पास दो आप कह सकते हो कि इसको मैं मान लीजिए कि ए लिख देता हूँ, है ना, इसको मैं ए पथ लिख देता हूँ, और इसको मैं क्या लिख देता हूँ सर बी पथ, इसको बी कर देता हूँ, और इसको मैं क्या कर देता हूँ ए, ऐसा डिनोट कर देते हैं हम अपने हिसाब से ना। तो एक काम करो, पथ, यहाँ पर पथ या जो रास्ता है, ए का एरिया और ए का एरिया प्लस बी का एरिया, प्लस बी का एरिया टोटल निकाल लो। सर ए का एरिया निकालोगे तो वही लेंथ इंटू ब्रीथ, तो इसका जो एक तो कितना 6, और ए कितना रहेगा सर 40। ये 40 कैसे रहेगा बता दो, ये तो रहेगी सर 6 साइड, और ये कितना रहेगा सर 40, तो लेंथ इंटू ब्रीथ कितनी हो जाएगी 6 × 40, और प्लस ये कितना हो जाएगा सर मेरे पास
6 मल्टीप्लाई 70, 6 मल्टीप्लाई 70 माइनस, एक काम भूल गया आप, माइनस करना भूल गए किसको, कि सर ये जो आपका जो अंदर की तरफ स्क्वायर बन रहा था ना एक, इसको इधर और इधर आपने दो बार काउंट कर लिया, तो एक बार तो माइनस करना होगा ना। अरे डबल नहीं कर सकते, आपने जब नंबर सिस्टम में से क्वेश्चंस पढ़े होंगे, वहां पर हम उस बोथ वाले को माइनस करते हैं एक बार के लिए, जैसे 8 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल करते हैं, तो उसमें से बोथ को माइनस करते हैं। वही काम यहाँ कि जब इधर से गए तो भी इसको काउंट कर लिया, फिर इधर से गए तो वापस काउंट कर लिया, तो एक काम करो ना, एक बार माइनस कर दो। और यहाँ पर जो स्क्वायर बन रहा है, इस स्क्वायर के एरिया को क्या कर दो सर, माइनस कर दो, और स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 6। इतना सब कुछ आपको इसके अंदर काम करना होगा। ये कितना हो जाएगा 240, ये कितना हो जाएगा 6 42, और ये कितना हो जाएगा 36। इधर प्लस करते तो यहाँ पर कितना रहेगा मेरे पास 660, माइनस कितना रहेगा 36, और जब माइनस करोगे तो यहाँ से 10, ये 10 बनेगा, ये 5 बनेगा, और ये मेरे पास 4, ये 2 और ये 6, तो 624 मीटर स्क्वायर ये आपके पास में क्या आ गया सर, इस पथ का एरिया आ चुका है। याद रखिएगा जो पथ का एरिया वो कितना है 624, लेकिन मुझे तो पत्थर लगाने हैं इसके अंदर, क्या लगाने हैं इसके अंदर, स्टोन्स लगाने हैं, और स्टोन की एक साइज कितनी है 40 मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर है। अब आप बताओ कि मुझे अगर नंबर ऑफ स्टोन्स निकालने हैं, नंबर ऑफ स्टोन्स, तो क्या करूं सर, टोटल एरिया, टोटल एरिया कुल क्षेत्रफल, उसके अंदर स्टोन का एरिया, स्टोन के एरिया का डिवाइड कर दो। टोटल एरिया कितना मेरे पास 624 मीटर स्क्वायर है, याद रखिएगा। और नीचे कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर, 40 मल्टीप्लाई 40 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, क्योंकि एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब एक काम करो, अब एक काम करो, पहले इसको सेंटीमीटर में डिवाइड कर लो, मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, और डिवाइड में कितना आ जाएगा 40 मल्टीप्लाई 40। आपको पता है कि दो जीरो से दो जीरो हटा देते हैं, ठीक है, और 4 से शायद ये डिवाइड हो जाएगा। ये अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 बन जा 4, क्योंकि लास्ट में 24 है ना, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 बन जा 4, 2 22, 4 5 जा 20, और 4 6 जा 24। अभी भी देखो 56 है, 4 से फिर से डिवाइड हो रहा है, 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, और 12 के बाद में कितना रहेगा 36, और 4 9 जा 36, तो ये कितना आ जाएगा 39, और मल्टीप्लाई 100 है, तो 3900, 3900 आपके पास में टोटल क्या रहेगी सर इसके अंदर, आप स्टोन्स को काम में लोगे, 3900 स्टोन इसके अंदर टोटल आपका रिक्वायर होगा। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को मैं आपसे वापस आपको समझा देता हूँ, छोटा सा है वैसे, आपको समझ में आ चुका, लेकिन एक बार के लिए इस क्वेश्चन को वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखो आपको क्या था कि एक रेक्टेंगल था, ठीक है, एक आपके पास में रेक्टेंगल पार्क था, 40 सेंटीमीटर और 40 मीटर एंड 70 मीटर इसकी टोटल लेंथ और ब्रेथ थी। इसके अंदर की तरफ दो आपको पथ बना दिए ना, क्या बना दिए सर, इसके अंदर दो पथ या पाथ इसके अंदर क्रिएट कर दिए। मिडिल के अंदर एक आपका जो था वो इधर से क्रिएट हो गया, एक आपका इधर से क्रिएट हो गया, ठीक है। हमने देखा कि सर ये 6 सेंटीमीटर वाइड है, नहीं इसकी 6 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 6 मीटर चौड़ाई है, तो ये यहाँ पर बीच की तरफ आप देख रहे हो कि सर यहाँ तो एक आपके पास में स्क्वायर क्रिएट हो गया, ठीक। अब अगर इसकी ये लेंथ तो आपकी 6 मीटर है, लेकिन ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी सर, इसके इक्वल है, इसके पैरेलल है ना, पैरेलल या समांतर कह सकते हो, पैरेलल या समांतर है ना, जो कभी आप कहीं भी जाकर नहीं मिलेगी आपस में, तो उसे पैरेलल या समांतर कहते हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी आपका 40 हो जाएगा। इसी तरह ये 6 मीटर है, तो ये साइड कितनी है सर, इसके पैरेलल है, तो ये कितना हो जाएगा 70 मीटर हो जाएगा, ठीक है। जब हमें इस पाथ का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, जब इसका क्षेत्रफल पता कर रहे हैं इस पथ का, तो आपको पता चला कि सर पहले इसका प्लस करते हैं और फिर इसका प्लस करते हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि जब आप इसको इसको दोनों को प्लस कर रहे हो, तो यहाँ पर जो स्क्वायर बन रहा है ना, उसको 2 टाइम्स काउंट कर लेते हो, उसको क्या कर लेते हो 2 टाइम्स, एक बार इसके साथ में और एक बार इसके साथ में, लेकिन हमें तो एक बार ही काउंट करना था। तो एक काम करो, फिर एक बार वापस माइनस कर दो। अरे जब 2 टाइम्स काउंट कर चुके हो तो ज्यादा काउंट कर लिया ना, ज्यादा काउंट कर लिया, तो एक काम के लिए एक बार के लिए वापस माइनस कर दो, तो इसका फिर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और इस तरह इसका कितना है 624। लगभग बार क्वेश्चन यहाँ तक ही पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि हमें इस पथ के ऊपर स्टोन्स को लगाना है, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कॉस्ट भी पूछी जा सकती है, तो कॉस्ट देखा तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट देखा तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे यहाँ लिख देता कि 5 रुपीज पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है, तो 625 को क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दूसरा दिया हुआ है कि यहाँ पर हमें स्टोन्स लगाने हैं, और एक स्टोन की जो साइज है वो 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर है। हमने कहा कि टोटल एरिया कितना है 625, वन स्टोन का एरिया कितना है 40 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर, मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, 100 मल्टीप्लाई 100, जीरो से जीरो कट गए, 4 का डिवाइड करते गए, 39 मल्टीप्लाई 100, तो 3900 टोटल स्टोन्स के में रिक्वायर होगी। 3900 हमें कुल पत्थर इसके अंदर लगाने होंगे। एक अच्छा क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हो, एक तो क्या होगी आपके लिए नया टाइप का क्वेश्चन, साथ में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसके अंदर आपको एक क्वेश्चन से थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है, एडवांस में क्वेश्चन बना दिया, ये वाला आपके लिए एडवांस कर दिया इसके अंदर, तब जाकर आपका ये राइट आंसर निकलता है, और 3900 आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59% संख्या 59 देखिए, वापिस से बना लेना ना ये वाले क्वेश्चन, रिकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि थोड़े से आप नए क्वेश्चन हैं कुछ, उनको देख लेना। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आसानी थे, 2-3 क्वेश्चन थोड़े नए आ गए। देखिए 59 देखिए,
59 नंबर देखिए क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60 मीटर्स। पेरीमीटर आपको दिमाग में आ गया होगा, टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, है ना, टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ। इफ इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ देन द एरिया। देखो लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रीथ, एक आयत का परिमाप कितना है, 60 मीटर है, तो दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। पहले तो मुझे बताओ कि गिवन क्या है, सर पेरीमीटर गिवन है, तो टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, पेरीमीटर है कितना सर 60 मीटर, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपको क्या दिया हुआ कि जो लेंथ है वो क्या है, ब्रीथ की ट्वाइस है, तो ट्वाइस ब्रीथ, ब्रीथ की दोगुनी है चौड़ाई की, तो आपको ब्रीथ को अगर आप अक्स लोगे तो लेंथ कितना लोगे सर, आपके पास में 2x रहेगा, ठीक है। अगर आपसे मैं पेरीमीटर की जगह इसका फॉर्मूला पुटअप करता हूं तो पेरीमीटर मेरे पास कितना रहेगा सर, टू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रीथ, दो कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, वो मेरे पास कितना है 60, कितना है 60, ठीक है। ओके, अब मैं लेंथ की जगह लेंथ रख लेता हूँ, टू को उधर ले जाता हूँ, लेंथ कितना हो जाएगा 2x प्लस ब्रीथ कितनी x, और ये कितना हो जाएगा 60/2, तो ये 3x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30, 3 को उधर डिवाइड में ले जाएंगे तो 30/3 कितना आ जाएगा सर 10 मीटर, और ये आपके x की वैल्यू 10 है, तो आप ये कह सकते हो कि सर लेंथ और ब्रीथ बता सकते हैं। लेंथ कितनी थी 2x, तो 2 × 10 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20 मीटर, और ब्रीथ कितना हो जाएगा सर x, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 10 मीटर या 10 मीटर आ जाएगा। अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है क्षेत्रफल, तो क्या करूंगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20 × 10 कितना आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, 200 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। देखो 200 मीटर स्क्वायर 200 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर रहेगा। तो आसान क्वेश्चन था, ऐसे आपके क्वेश्चन बहुत सारे बना चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 60, प्रश्न संख्या 60 देखिए, इफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 5 यूनिट्स, देखो यूनिट दिया हुआ है, मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दिया हुआ, केवल यूनिट दिया, तो हमें भी आंसर भी यूनिट में आ रहा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, हम यूनिट में फाइंड आउट कर लेते हैं सब कुछ इकाई में। एरिया विल बी, एरिया फाइंड आउट करना, एक आयत का विकर्ण कितना सर 5 इकाई हो तो उसका क्षेत्रफल बता दीजिए, उसका क्या बता दीजिए सर, क्षेत्रफल बता दीजिए। अब देखो सर अच्छा क्वेश्चन है ना, इसके अंदर आपको थोड़ा सा ट्रिकी मान सकते हो, इसके अंदर आपको 2-3 काम करने होंगे, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ, डायगोनल या विकर्ण दिया हुआ है, और डायगोनल कितना सर 5 यूनिट, 5 यूनिट आपके पास में डायगोनल है। डायगोनल का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, अंडररूट लेंथ स्क्वायर प्लस क्या होता है सर ब्रीथ स्क्वायर, ये मेरे पास कितना है 5 यूनिट, ठीक है 5 लेके चलता हूँ, अंडररूट हटा देता हूँ, तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर मेरे पास कितना रहेगा सर 5 स्क्वायर, यानी कितना रहेगा लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर कितना रहेगा सर मेरे पास 25, कितना रहेगा 25 रहेगा। अब देखिए सर हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया, हमें क्या फाइंड आउट करना है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुना चौड़ाई, तो मुझे तो लेंथ और ब्रीथ की जरूरी है, अरे लेंथ और ब्रीथ की जरूरी है ना। यहाँ पर आपको खुद से सोचना होगा कि एक्चुअली में हमारे पास में इक्वेशन बनी, वो क्या बनी, ये तो बनी थी ना कि लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 25। अब मुझे एक बात बताइए कि लेंथ और ब्रीथ की ऐसी क्या वैल्यू पुटअप करूं, ऐसी क्या वैल्यू पुटअप करूं कि जिनका स्क्वायर करके प्लस करने पर मेरे पास आंसर कितना है 24। पहले 1 से स्टार्ट करते हैं ना, 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर मान अज्यूम करते हैं कि आपकी जो लेंथ है वो कितनी होगी 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 1, और अगर 1 अगर इसके साथ मुझे 25 चाहिए तो कितना और प्लस करना होगा 24 और प्लस करना होगा ना। अगर मान लीजिए मैं 1 का स्क्वायर करता हूं तो 1 रहेगा, तो क्या किसी भी नंबर का 24 स्क्वायर होता है, क्या किसी भी नंबर, क्योंकि स्क्वायर करने के बाद में 25 आना चाहिए ना, सुनना दोबारा कि मुझे लेंथ और ब्रीथ स्क्वायर का आपको 25 आना चाहिए, ठीक है 25 आना चाहिए स्क्वायर करने पर। अगर मैं लेंथ को 1 मान के चलता हूँ, 1 मान के चलता हूँ, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। देखो ऐसे कर लो, इसको आप ऐसे समझ के चलो कि मैं एक किसी भी एक को मान के चलो, या तो लेंथ या ब्रीथ किसी एक को लेके चलो, मैं पहले लेंथ को 1 लेता हूँ। अगर मैं लेंथ को 1 लेता हूँ तो यहाँ तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इक्वल्स टू 25 पे तो मुझे प्लस और कितना करना होगा 24 और करना होगा, तभी तो 25 बनेगा। तो मुझे एक बात बताइए कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर 24 बनेगा, आपको नहीं सर ऐसा तो कोई नंबर ही नहीं जिसका स्क्वायर करने पर 24 बनेगा। और आपको क्या कह रहा है कि ब्रीथ की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 24, क्या पॉसिबल है किसी का भी अंडर 24 हो जाए, पॉसिबल है नहीं पॉसिबल। तो जब पॉसिबल ही नहीं है तो ये हो ही नहीं सकता, तो काट दीजिए इसे, इसे काट दीजिए। चलिए इसके बाद में हम लेके चलते हैं लेंथ इक्वल टू 2, अब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और यहाँ पर 25 है तो इसमें और कितना प्लस करना होगा 21, क्या पॉसिबल है 21, नहीं सर 21 भी पॉसिबल नहीं है, तो ये भी कर दीजिए। सर कितने करने होंगे, जहां तक हमें फाइंड आउट नहीं करने होंगे वहां तक। 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 25, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, कितना और प्लस करना होगा सर 16 और प्लस करना होगा, अरे हाँ सर 16 होता है, अरे 16 हो जाएगा ना। तो ब्रीथ स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16, तो ब्रीथ कितना आ जाएगा अंडर 16, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा सर 4, और ब्रीथ की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी 4। तो इसका मींस कि लेंथ आपका अगर 3 रहेगा तो ब्रीथ कितना रहेगा 4, और यही आपकी लेंथ और ब्रीथ आपका राइट आंसर रहेगा। अब आप यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर लीजिए, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा सर 12 मीटर स्क्वायर, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा
12 स्क्वायर यूनिट, जो भी आपकी यूनिट थी, तो 12 स्क्वायर यूनिट आपका राइट आंसर ही रहेगा। यहाँ पर आपको थोड़ा सा आपके हिसाब से सोचना होगा, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां पर आपको लेंथ और ब्रीथ पहले से नहीं दी होती है, वहां पर हमें केवल एक यहाँ पर जो इक्वेशन बनी है, जो समीकरण बनी कि लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर का इक्वल टू 25 होता है, यहाँ पर वैल्यू छोटी दी जाती है ना, बड़ी वैल्यू नहीं दी जाती, नहीं तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे 25 आ गया तो हमें वैल्यू पुटअप करके रखनी होगी। जैसे अगर मैं लेंथ को 1 मान लेता हूँ तो 1 का स्क्वायर 1, फिर 24 और नहीं हो सकता, 2 तो 4 तो 21 नहीं हो सकता, 3 तो 9, 9 से 16 आएगा, हाँ 16 हो सकता है, स्क्वायर आपका अंडररूट होता है 2 4 का, इसलिए आपका ये कितना आ जाएगा सर 4, और आपका ब्रीथ कितना आएगा 4, लेंथ कितना आएगा 3। तो इस तरह से आपको यहाँ पर खुद को थोड़ा सा सोचकर आपको राइट आंसर निकालना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको खुद से बनाने होते हैं, है ना, जहां पर आपको क्या होता है कि वैल्यू आपको पता नहीं होती, आप उसके अंदर वैल्यू फाइंड आउट करते हो कि दोनों की वैल्यू क्या हो सकती है, और उसके बाद में फिर उसका राइट आंसर आता है आपके लिए। तो ऐसे क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि सर ऐसे नए टाइप के होते हैं, और एग्जाम में वैसे पूछे जाते हैं, बहुत ही रेयर चांस में पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको तो हर तरह से तैयार होना ना, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या है, हमें तो हर तरह से तैयार होना चाहिए। तो ये सर इसका राइट आंसर रहेगा 12 स्क्वायर यूनिट। तो ऐसे क्वेश्चंस को वापस कर लीजिए। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट करेंगे, 10 क्वेश्चन से कर रहे हैं, लास्ट क्लास में भी 10 क्वेश्चन किए थे, और बाकी हमारे नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आप क्वेश्चंस को जरूर सोल्व कीजिए, धीरे चल रहे हैं क्योंकि इतने टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो आप जरूर एक बार सोल्व कर लीजिए। थैंक यू, बाय।